लोअर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशंस तक के मेजरमेंट्स लिए गए हैं। इस रिसर्च को डेविड आर हॉकिंस ने किया है। डिप्रेस स्टेट में वाइब्रेशंस लो हो जाते हैं और घोस्ट एंटिटीज भी लोअर वाइब्रेशंस में ही रहती हैं। नमस्कार, जैसा कि पहले की वीडियो में बताया था कि 95% लोगों की चेतना इस धरती पर रूप चक्र पर ही होती है, पर मेडिटेशन के थ्रू चेतना को बढ़ाया भी जा सकता है। आज्ञा चक्र से ऊपर की चेतना को हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं। इस कॉन्शियसनेस में हायर वाइब्रेशंस होते हैं। इस चेतना के व्यक्ति को दिव्यात्मा कहा जाता है। हायर कॉन्शियसनेस में आप फिफ्थ डायमेंशन से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मृत्यु के बाद आप फिफ्थ डायमेंशन में भी जा सकते हैं। डायमेंशंस के बारे में जानने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। रूट चक्र की चेतना को लोअर कॉन्शियसनेस कहा जाता है। इस पर लोअर वाइब्रेशंस होती हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसकी बहुत प्रबल इच्छाएं हैं, साथ ही उसमें अहंकार, लोभ, क्रोध जैसी मटीरियलिस्टिक क्वालिटीज भी हैं, और अगर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह फोर्थ डायमेंशन में चला जाता है, यानी कि उसको भूत प्रेत की योनि प्राप्त होती है। अब प्रश्न है कि भूत प्रेत हम पर कैसे अटैक करते हैं। जैसा कि पहले की वीडियो में बताया था कि एक रिसर्च के अनुसार लोअर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशंस तक के मेजरमेंट्स लिए गए हैं। इस रिसर्च को डेविड आर हॉकिंस ने किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो रेड कलर है वह रूट चक्र पर ही है, और ग्राफ में भी रेड कलर सबसे लोएस्ट है और रूट चक्र पर है। और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो वह हैं शेम, गिल्ट, एपैथी, ग्रीफ और फियर, यानी यह सारी लोअर वाइब्रेशंस हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी दुख में हुई है, यानी कि वह मृत्यु के वक्त बहुत दुखी था किसी भी कारणवश, तो उसकी वाइब्रेशंस चार्ट के अकॉर्डिंग 75 है। अब जो उसकी आत्मा है वह इसी वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करेगी, यानी लोअर वाइब्रेशंस में। मान लीजिए कोई जिंदा व्यक्ति बहुत दुखी है किसी भी कारणवश, और उसके दुख की इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाए कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी 75 हो जाए, तो उस वक्त वह गोस्ट यानी प्रेत जिसकी खुद की वाइब्रेशन 75 थी, वह उस व्यक्ति पर अटैक कर सकता है, क्योंकि वह भी उसी सिचुएशन में है। इस कंडीशन में वह प्रेत उस व्यक्ति की बॉडी को यूज कर सकता है। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं जब भी वे डिप्रेशन में होते हैं। उसका एक कारण यह भी है, डिप्रेस स्टेट में वाइब्रेशंस लो हो जाते हैं और घोस्ट एंटिटीज भी लोअर वाइब्रेशंस में ही रहती हैं, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाती है और वह इसीलिए अटैक कर लेती हैं। अगर आपको इस जानकारी के बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि फिफ्थ डायमेंशन के बारे में अगर आपको जानना है तो आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जो कि परमहंस योगानंद जी ने लिखी है वह भी पढ़ सकते हैं। कर्मा के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशंस सुन सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको स्क्रीन पर दिया गया है। फोर्थ डायमेंशन को जानने के लिए आप उन बच्चों के इंटरव्यूज देख सकते हैं जो कि घोस्ट लाइफ से रीबॉर्न हुए हैं और जिन्हें अपनी पास्ट लाइफ और घोस्ट लाइफ याद है। अगर आप उनकी बातों को एनालाइज करेंगे तो आप बहुत सारे सिमिलर फैक्ट्स पाएंगे, यानी कि उन्होंने सेम चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। इसका लिंक भी आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, वह भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको और भी डीपर रिसर्च करनी है तो आप गैया चैनल के रिसर्च भी देख सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही अवेलेबल है। इसके अलावा आप ओशो या फिर कोई भी एनलाइटेंड व्यक्ति के लेक्चर भी सुन सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मेडिटेशन भी करना ज़रूरी है, रोज़ कम से कम आधे घंटे के लिए। बिना मेडिटेशन के आप चक्रों को एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते और फिर आपको ये बातें समझ नहीं आएंगी। ओशो कहते थे कि हर व्यक्ति में ईश्वर का वास होता है, तो आपसे बस यही प्रार्थना है कि कोई भी आइडियोलॉजी बनाने से पहले प्रॉपर रिसर्च करें। धन्यवाद। ये सारे लॉज सभी धर्मों के मनुष्यों पर लागू होते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी तक पहुंच सके। धन्यवाद।